नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत। तो फाइनली मैं अपने ससुराल आई थी क्योंकि घर में आज पूजा थी। तो रुद्र सावन का महीना चल रहा है, तो सोमवार का दिन था। आज सेकंड सोमवार था, तो रुद्राभिषेक की पूजा थी घर में। तो आज मैं आई थी ससुराल अपने घर। तो जैसे ही आई ना, तो मतलब अजीब सा लगने लगा था कि मतलब सारी जो मैंने यहाँ पे जो बिताया था, वो जो वक्त मैंने यहाँ पे बिताया था, वो सारी बातें याद आने लगी थी। और उसके बाद मैं अपने आ गई थी अपने रूम में, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। इसलिए मैंने अपना वीडियो शूट किया और आप लोग के साथ मैंने इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरा रूम है, जो कि अब इधर कोई जल्दी से आता जाता नहीं है। तो मम्मी क्या करती है ना, पूरा सब जो भी सामान रहता है मम्मी यहीं पे रख देते हैं। और ये मेरी शादी का सोफ़ा था और सब यहीं पे पास मम्मी यहीं पे रखती नहीं है एकदम सब। कोई भी सामान है, जैसे खाली रूम है तो लोग रख ही देते हैं। अब जल्दी से इधर तो आना जाना ही नहीं रहता है। और ये है हमारी रूम की जो खिड़की। इस खिड़की में तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी। मैं जब भी काम वाम करके फ्री टाइम होती थी, तो मैं इस खिड़की के पास बैठी। मेरी खिड़की के पास ही मेरा बेड लगा हुआ रहता था। तो मैं हमेशा यहीं से देखती रहती थी, उनका वेट करती रहती थी कि वो ड्यूटी से कब आएंगे कब आएंगे। मतलब इसी रोड से आते थे ना, तो जैसे भी गाड़ी की आवाज़ आती थी तो मैं खिड़की से देख के फिर उसके बाद मैं भाग जाती थी दरवाज़ा खोलने। क्योंकि जब नई नई शादी होती है ना, तो पति का वेट मतलब बेसब्री से होता रहता है कि वो कब आएंगे वो कब आएंगे। जब वो घर में आ जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता था। मतलब घर भरा भरा लगने लगता है ना। मतलब अभी तो बेगाने जैसे लगता था तब, अब तो बिल्कुल नहीं लगता है। मेरी शादी को 8 साल बीत गए हैं, लेकिन जब मैं अपने रूम में आई ना, तो मुझे लगा कि लगता है अभी तो ही मैं रह रही थी। इतना जल्दी 8 साल बीत गए मेरी शादी को। ये मेरी शादी 2018 में हुई थी और अब चल रहा है 2026। तो और इसके बाद मेरे रूम के बाद तुरंत ही ये ना किचन थी। अब मैं बता दूँ, अब तो पापा एकदम इसको स्टोर रूम बना दिए हैं। जितना भी कूड़ कबाड़ रहता है, सब सारे सामान यहीं पे मम्मी रखती हैं। अनाज का है, कोई भी सामान है यहीं रख देती हैं। क्योंकि ये बड़ा रूम था ना, तो रूम ये लेकिन उस टाइम जब था तो ये किचन थी। जो मेरी शादी की पहली रसोई यही पास हुआ था, यही सब हुआ था। मैंने यहीं पे मीठा बनाया था और सबको खिलाया था। अब जो भी रस्म मैंने किया है ना, मतलब सारा मतलब देख के ना सारा याद आने लगा था मुझे। और उसके बाद ये है खिड़की, मतलब जो भी खाना बनाती थी तो मतलब खिड़की खोल होती थी ना, तो अच्छा लगता था। और इसके बाद एक ये दरवाज़ा भी लगा था, मतलब किचन के बाद दरवाज़ा भी लगा था। तो कोई भी मतलब है कि आप बाहर भी जा सकते हो, इधर से किचन से आप बाहर भी जा सकते हो, आ भी सकते हो। तो अभी बिल्कुल इसको स्टोर रूम बना दिया गया है और उसके बाद इसको दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। और ये है लिविंग रूम, और लिविंग रूम में ये हमारे भगवान जी का घर है, जो यहाँ पास सबसे पहले हमने यहाँ देवतन किया था शादी के बाद दोनों लोग ने। और उसके बाद पूजा भी यहीं पास करते थे हम लोग। तो मतलब सब यादें क्या ही बता दे। लगता है वक्त कितनी रफ्तार से चल रहा है कि कुछ कहने के नहीं। लगता है 8 साल बीत गए, बाप रे 8 साल बीत गए। ये है भगवान जी, लक्ष्मी गणेश और जितने भी भगवान जी हैं सब इसी पे मम्मी रखी हुई हैं। भगवान जी का सामान भी रखी हुई है। मैं तो बहुत कम पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन मेरी सास बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं। और ये देखिए, उसके बाद ये लिविंग रूम के बाद ये बड़ा सा बाथरूम था। बाथरूम में अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ था, जैसे पहले था वैसे ही अब भी है। तो यहाँ पास क्या होता था, हम लोग नहाते वहाते थे और वो बाथरूम के बाद जो सीढ़ी थी, तो उसके बाद नहाने के बाद जो भी कपड़ा उपड़ा था ना, तो हम लोग ऊपर ले जाके टांग मतलब थी। और एक देवर थे। तो मेरी एक नंद की तो उनसे पहले शादी हो गई थी। फिलहाल घर में सबसे बड़ी मैं हूँ। अब लेकिन अब ये देखिए, ये वाले घर में मम्मी लोग रहती हैं। उधर चैनल के उधर जो हम लोग का घर था टाइप में था, उधर हम नहीं रहती हैं। उधर बस सब सामान वामान रख देती हैं, सब कुछ कर देती हैं, लेकिन रहते इधर हैं। तो ये जो आपको फ्रिज दिख रही है, यहाँ पास एकदम खुला आंगन था। तो क्या होता था, नहा के हम लोग ना धूप में, मतलब ठंड के समय धूप लेते थे। यहीं पे आस मम्मी अलाव जलाते थे, तो मतलब वहीं पास मतलब
तापते उठते थे और उसके बाद मम्मा अपना मतलब सब कुछ वहीं पास होता था। और ये एक देखिए एक छोटी सी किचन है जो कि अब मम्मी या पापा बनवा दिए हैं। कोई छोटी सी किचन है और ये अभी अभी मतलब बेड का रूम हो गया, किचन हो गया, इसमें मम्मी बैठ के बैठे। उधर ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं जिधर मेरा रूम है। और ये हमारे घर का मेन गेट है जो पार्किंग एरिया है। और ये उसके बाद रोड है और रोड के बाद जैसे क्या होता था ना, तब 8 साल बीत गए ना। तो एक आपको मैं सही एक बात बताती हूँ कि जो ट्रैक्टर खड़ा है ना, ट्रैक्टर के पास जस्ट पीछे एक कुआं है। तो जब भी कूड़ा उड़ा मतलब था ना, तो मैं शाम को जाती थी और पन्नी में भरती थी और उसके बाद कूड़े को ना निशाना लगा के उसी कुएं में डाल देती थी। मतलब उसमें पानी वानी अब नहीं निकलता है, मतलब भ्रष्ट हो गया है, बस उसमें सब लोग कूड़ा ही डालते हैं। तो मैं शाम को जाती थी, उसमें निशाना लगा के और डाल देती थी। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, क्या ही बता दें। तो आज घर में फ़िलहाल पूजा है, तो मम्मी पापा लोग सब पूजा में बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए इन लोग के लिए हम खाना ही बना देते हैं। तो मैं फटाफट लग गई थी किचन में और खाना बना रही थी और मेरे पतिदेव वीडियो शूट कर रहे थे क्योंकि वो भी पूजा में नहीं बैठे हुए थे। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।